नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में नर्सेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। साथियों, 1 अप्रैल 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। उसके बाद आचार संहिता लगी। चलिए ठीक है, आचार संहिता लगी, यहाँ इलेक्शन हुए, लोकसभा चुनाव की वोटिंग यहाँ हुई 19 अप्रैल 2024 को। वो भी वोटिंग भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जिस तरह से और विभागों में परीक्षाएं हो रही है, उसी तरह से मेडिकल कॉलेज में नर्सेज के 1455 पदों पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चालू होना चाहिए। लेकिन न जाने क्या वजह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आखिर क्यों रोका। जिससे भी अगर हम जिन बुद्धिजीवियों से हम बात करते हैं, किसी से भी, तो सभी यही बोलते हैं कि ये तो प्रोसेस है भर्ती का, कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलनी है, तो ये काम तो नहीं रुकना चाहिए था। तो फिर आखिर वजह क्या रही कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जुलाई अगस्त में प्रस्तावित कर दिया गया। मुझे नहीं लगता जुलाई में कुछ होगा, अगस्त में ही प्रस्तावित समझिए आप, और अगस्त में भी होगा इसकी गारंटी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्यूटर के 31 पदों पर मार्च में एग्ज़ाम प्रस्तावित था, एग्ज़ाम नहीं हुआ, और चिकित्सा चयन बोर्ड ने ही वो भर्ती निकाली थी। चिकित्सा चयन बोर्ड ने 9 जून 2022 को एक भर्ती निकाली थी होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में चिकित्सा अधिकारियों की। 2 साल हो चुके हैं, आज तक एग्जाम नहीं हुआ है। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है, होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले 12 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने थे। 29 नवंबर 2023 को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। 12 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरे जाने थे। 1 जनवरी 2024 मेडिकल कॉलेज में नर्सेज के 1455 पदों पर जो फॉर्म भरे जा रहे थे, 1 जनवरी 2024 उसकी लास्ट डेट थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी और फरवरी में ही था। मतलब 1 जनवरी को फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1 जनवरी 2024 को लास्ट डेट है, और उसके तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो रहा था। पहले बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही थी, फिर कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भर्ती पर रोक लगवा दी गई। ऐसे बुद्धिजीवी जो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए आए थे, अपना भला किया, और पहले से ही उन्होंने प्लानिंग की थी कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना भला करेंगे। क्योंकि जब स्वास्थ्य विभाग में 1564 पदों पर नर्सेज के 1564 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस समय एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले हमने ये कहा था कि मेडिकल कॉलेज के पद भी इसके साथ साथ भरे जाए। तो उन लोगों ने, उनका एक पूरा ग्रुप है, उन लोगों ने पूरे प्रदेश में हल्ला किया कि भर्ती को रोकने का प्रयास हो रहा है और मेडिकल कॉलेज के पद भी इसी के साथ भरे जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, हम सर्वे सर्वा हैं और हम जो कहते हैं वही होता है। ऐसी मनगढ़ंत बातें वहाँ कही गई और मेडिकल कॉलेज के पदों को स्वास्थ्य विभाग के पदों के साथ निकलवाने की मुहिम को रोक दिया गया। और उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ बिल्कुल माई बाप, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपने जो कह दिया वही होगा। आपने कह दिया अगर साथ में भर्ती होगी तो साथ में होगी, जबकि मैंने उसी समय कह दिया था कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रोकना एक बहुत बड़ी साजिश है, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और आज वो दिक्कतों का सामना पूरा प्रदेश कर रहा है। अभी भी हमारे साथी समझ नहीं रहे हैं, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं इंतजार करो। किस चीज़ का इंतजार करें? 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, हमको समझना होगा हमको क्या करना है। मई में हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करवाना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना है और उनसे
निवेदन करना है कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करवाया जाए। और इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग सक्रिय हो जाएं, आप सभी लोग एक्टिव हो जाएं, आप सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करनी पड़ेगी जब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर कुछ नहीं होना है, उसके बाद फिर सिलेक्शन लिस्ट का प्रोसेस है, उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन, LIU वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग। जब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक हमें लगातार प्रयास करना है। साथियों, बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि वो जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो ये कह रहे थे कि वो बहुत ज़रूरी है, तो स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो इमरजेंसी सेवाओं में आता है और यहाँ पर भर्ती नहीं रुकती है। अगर कोई भर्ती हो रही है तो चुनाव आयोग भी परमिशन दे देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल अगर लोग करेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्वास्थ्य विभाग इमरजेंसी सेवाओं में आता है, 24 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है। हमारी भर्ती बहुत ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेजेस में कितनी शॉर्टेज है सब जानते हैं, और मेडिकल कॉलेज में जल्द से जल्द नर्सेज के 1455 पदों पर नियुक्ति हो, इसके लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार हम लोग इस मामले में बातें भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो जानकारियाँ आ रही है वो भी शेयर कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, जल्द से जल्द सभी लोग देहरादून में मिलिए। बहुत जल्द मैं डेट फिक्स करने वाला हूँ और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी प्रदेश के सभी लोग आएँ, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही लोगों की ज़रूरत है। 10-15 लोग भी आ जाएंगे तो बहुत है। 10-15 लोग हम जाकर जो है स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। देन उसके बाद मई में हर हाल में हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, बस हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहेंगे, इसी तरह से आप जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।